नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। 2019 महाराष्ट्र की राजनीति ने जो करवट बदली कि लोग भौचक्के रह गए। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। चुनाव में मिले जनादेश को ठुकराते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया। शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल की पीठ में छुरा घोंपा था, वैसा ही उद्धव ठाकरे ने भाजपा के पीठ में छुरा घोंपा। इसके बाद अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री ठाकरे महाराष्ट्र को सुशासन देते तो शायद लोग इस बात को भूल जाते कि उन्होंने महाराष्ट्र के जनादेश के साथ गद्दारी की। लेकिन उद्धव ठाकरे ये करने में भी असमर्थ रहे। आज न तो उनके पास मुख्यमंत्री का पद है और न ही पार्टी। मविया का इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री को 20 विधायकों का झुंझुना लेकर घूमना पड़ रहा है। ये सब सिर्फ 5 सालों में हुआ है। सवाल उठता है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के महज 5 सालों में ही ठाकरे को किसने उखाड़ फेंका। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे मातोश्री 2 में निराशा की खाई में खोए होंगे। अंदर ही अंदर कुड़ रहे होंगे, हाथ मल रहे होंगे। ठाकरे को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में खड़ा करने वाले संजय राउत अपना अस्तित्व केवल भाजपा के आलोचक तक ही सीमित कर चुके हैं। ठाकरे की नफरत से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टे उनकी ही राजनीति का दहन हो चुका है। उद्धव ठाकरे के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। वास्तव में इस स्थिति का कारण कौन है? प्रवक्ता संजय राउत, उपनेता सुषमा अंधारे, युवराज आदित्य ठाकरे या खुद उद्धव ठाकरे? संजय राउत बार बार कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि ठाकरे को चने के झाड़ पे चढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ संजय राउत को ही मिला है। हाल ही के चुनाव नतीजों के बाद ठाकरे को एहसास हुआ है कि हिंदू वोटर जागरूक हुआ है और सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने पार्टी नेताओं को हिंदुत्व के साथ घर घर जाने का आदेश दिया है। परिस्थिति ऐसी है कि विधानसभा में हिंदुओं ने लात मारी, अब नगर निगम में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लात मारेंगे। संक्षेप में कहे तो न घर के न घाट के। इस स्थिति में शिवसेना उभाटा की यात्रा चल रही है। ठाकरे सरनेम की वजह से लोग भेड़ बकरियों की तरह पीछे चले आएंगे। हम जो कहेंगे उस पर ही विश्वास करेंगे। इस गलतफहमी में 2019 से ठाकरे सेना हवा में उड़ती रही। इस गलतफहमी के गुब्बारे में हवा भरने वाला शख्स संजय राउत ही है। उनका उपनाम ठाकरे है। इस बात का अहंकार उनकी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन 2014 से भाजपा के प्रति उनकी अत्यंत घृणा एक और समस्या बन गई। इसका कारण साफ था। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी गठबंधन में गौण भूमिका निभाने वाली भाजपा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आई थी। 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। कुछ खाते शिवसेना के हाथ आए, फिर भी ठाकरे उससे संतुष्ट नहीं थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने शासन प्रशासन की चाबियां अपने हाथों में रखी ताकि कोई भी उनकी चेतावनी के बिना हिल भी ना सके। ठाकरे की मांगों को 2 टूक खारिज किया गया, चाहे वो सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की पुलिस विभाग में बहाली की मामला हो या फिर कोई और। ठाकरे की हालत असहनीय थी, अवर्णनीय थी। यही से नफरत की आग भड़क उठी। उद्धव ठाकरे को भाजपा को हराने की इतनी जल्दी पड़ी कि उन्होंने बीजेपी का तो दामन थामा, लेकिन स्वार्थ सिद्ध होते ही शरद पवार की गोद में जा कूदे। और राउत आग में घी डालने का काम तो पहले से ही कर रहे थे। शरद पवार के साथ उनकी गांठ बांधने वाले भी संजय राउत ही थे। संजय राउत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आपके सलाहकार की भूमिका में गलत व्यक्ति आपके लहसुन छील सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता लोग ईश्वर से प्रार्थना में अपने प्रतिद्वंदी को संजय राउत जैसा ही सलाहकार देने की मांग रखते होंगे। अकेले राउत ही उन्हें गड्ढे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए ठाकरे ने हिंदू द्वेष शिरोमणि सुषमा अंधारे को हिंदुत्व मानने वाले निष्ठावान शिव सैनिकों के शीर्ष पर बिठा दिया। राउत और अंधारे पार्टी का चेहरा बने। नवरात्रि में सुषमा अंधारे को आरतियां लहराने के लिए भेजकर ठाकरे ने भी सोचा कि हिंदू लोग तो मूर्ख है, अतीत की सुषमा अंधारे को भूल जाएंगे कि किस तरह कर्कश और अजीब हाव भाव करते हुए सुषमा अंधारे ने हिंदू समाज का कई बार अपमान किया था।
हिंदू समाज भूल जाएगा कि बाला साहेब ठाकरे का किस प्रकार से अपमान हुआ था। उन्हें लगा कि कैमरे के सामने अपने विरोधियों को दादा भाऊ कहने वाली ये महिला उबाठा शिवसेना के हाथ में एक कुल्हाड़ी सिद्ध होगी। दुर्भाग्य की बात यह है, इस कुल्हाड़ी ने ठाकरे के ही पैर काट दिए। जैसे शिशुपाल ने 100 अपराध किए थे, वैसे ही ठाकरे ने भी 100 गलतियां की। महाराष्ट्र में जातीय तनाव पैदा करने वाली संभाजी ब्रिगेड के साथ संबंध जोड़े। जो समाजवादी शिवसेना की ताउम्र नफरत करते आई, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमने लगे। उन्होंने कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, इन सभी के साथ पपिया झपिया डाली जो भाजपा से नफरत करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, उसमें हिंदुत्व का विरोध करना और उसके समर्थन में संजय राउत को खड़ा करना, बस इतना ही काम किया। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि संजय राउत केवल मराठी मीडिया मैनेज करना जानते हैं, मराठी मन और मस्तिष्क को नहीं। 2012 में शिवसेना प्रमुख की मृत्यु के बाद संजय राउत को नाक से भी भारी मोती कहा जाने लगा था। वो पार्टी में ठाकरे के बाद नंबर 2 के नेता बने। उन्होंने ऐसी छवि बनाई कि पार्टी को उद्धव ठाकरे चलाते हैं और उद्धव ठाकरे को संजय राउत। उन्होंने ठाकरे नाम का गुब्बारा इस कदर भरा कि 2019 में वो सीधे शरद पवार की गोद में जाकर बैठा। राज्य में महाविकास आघाड़ी का एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद ठाकरे अपनी उपलब्धियां दिखाकर लोगों के साथ किए विश्वासघात को भुलाने में सफल हो पाते। वो कोविड का समय था, ऐसे में उन्हें कार्यकुशलता दिखाने का अवसर भी मिला था, लेकिन वो घर पर ही रहे। कुछ नहीं तो भी संजय राउत के पास ठाकरे को WHO का सलाहकार बनाने की क्षमता थी। बिना कुछ किए उन्हें महाराष्ट्र का बुद्धिमान और उदारवादी मुख्यमंत्री बनाया गया। फेसबुक पर आकर लोगों को गुनगुना पानी पीने की सलाह देने वाले मुख्यमंत्री को एक वृत्त समूह ने सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का करार दे दिया था। मराठी समाचार और अखबार इनकी आरती उतारने में इतने मग्न थे। ये पाखंडी मीडिया मैनेजमेंट और सेलिब्रिटी PR को ही जनमत समझ बैठे। इस गलतफहमी की वजह से ठाकरे धूल चाट रहे हैं। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो मिट्टी में धंस रहे थे। ठाकरे ने 2014 की विधानसभा का चुनाव तब लड़ा जब शिवसेना प्रमुख जीवित नहीं थे। इस चुनाव में उन्होंने गठबंधन किए बिना 63 सीटें जीती थी। जब शिवसेना प्रमुख जीवित थे तब भी इतनी सीटें नहीं मिलती थी। इसीलिए ये मानने का कोई कारण नहीं है कि वह पार्टी चलाना नहीं जानते। लेकिन चापलूसी की बौछार और मोदी से नफरत ने ठाकरे की राजनीति को उनकी हार का जिम्मेदार बनाया।